हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी जिया एंड आज की वीडियो अगेन एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि इंग्लिश की स्ट्रैटेजी क्या है कि लाइक इंग्लिश का हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है। मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी स्ट्रैटेजी लेके आऊँगी कि तुम 2 से 3 दिन में बिल्कुल अपना पूरा इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर दोगे। एंड मैं ये वीडियो लेके आ गई हूँ कि आप कैसे 2 से 3 दिन में अपना इंग्लिश का सिलेबस खत्म कर दोगे। एंड दिस इज़ फॉर एवरीवन, लाइक जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी। तो पहले बात करते हैं ब्लूप्रिंट की कि आपका ब्लूप्रिंट क्या रहता है क्वेश्चन पेपर का। ओके, सबको पता होगा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्कर होता है, 2 मार्कर, 3 मार्कर, देन 5 मार्कर एंड 6 मार्कर क्वेश्चन, ये तो पता है। ओके, एंड आपके पास 4 सेक्शन होते हैं। पहले सेक्शन में तो आपका वो सब आता है, रीडिंग वाला होता है ना, पैसेजेस वगैरह, दैट इज ऑफ टोटल 20 मार्क्स। ओके, देन आपका सेक्शन भी आ जाता है। तो मतलब देखो, ये पैसेज वाले में तो मैं क्या ही समझाऊँ तुम लोगों को, दिस इज समथिंग यू गेट ऑन दैट पॉइंट ओनली कि लाइक ऑन द स्पॉट आता है तुम्हारे पास एंड तुम्हें वहीं पे करना है। तो इसमें तो आई डोंट थिंक किसी को हेल्प चाहिए, बट अगर चाहिए तो बता देना। आई ट्राई कि मैं कुछ ढूंढूँ इस बारे में कि तुम लोग क्या एडवाइस दूँ। इसके लिए मैं चलो एक एडवाइस तो ये देती हूँ कि इसे स्टार्टिंग में कर लेना, क्योंकि तुम्हारा फ्रेश माइंड होता है तो तुम इसे स्टार्टिंग में कर लोगे ना, तो फटाफट से तुम अच्छे से रीड करना। उसे जो रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसमें तुम्हें उसे पूरा रीड कर लेना है। एंड इसके आंसर्स तभी, लाइक अगर एमसीक्यू है तो पेंसिल से मार्क कर लेना, नहीं तो देख लेना कि हाँ हाँ यहाँ पे से आंसर है। एंड जो क्वेश्चन होता है ना, उसके क्वेश्चन में कीवर्ड्स ढूंढो, वो कीवर्ड्स फिर वो पैसेज में ढूंढो, फिर उसके ऊपर नीचे की 2-3 लाइनें देखो तो वही आंसर मिल जाएगा। ये ट्रिक मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, इससे मेरा 2-3 मिनट में ही पैसेज वगैरह खत्म हो जाता है, मेरे हमेशा इसमें फुल आते हैं। दैट्स व्हाट। उसके बाद ये हो गया हमारा सेक्शन ए। सेक्शन भी होता है हमारा ग्रामर का, जिसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, मतलब 10 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, चॉइस होती है कि 12 क्वेश्चन है उनमें से 10 करने हैं, क्योंकि 10 मार्क का होता है वो। ओके, 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन। ये हो गया अपना सेक्शन ए और सेक्शन बी। फिर आते हैं सेक्शन सी पे, जो होता है राइटिंग का। ओके, अब देखो यहाँ ब्लूप्रिंट में लिखा हुआ है कि यहाँ पे सेक्शन सी में है ये, बट जितना मुझे याद है कि ये पार्ट भी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग का एक ही सेक्शन था हमारे टाइम बोर्ड्स में। सो आई डोंट नो अगर अभी चेंज हो गया तो, बट मैं अपने हिसाब से बताती हूँ कि हमारे 3 ही सेक्शन थे। सेक्शन ए ये पैसेज वगैरह, रीडिंग, एंड सेक्शन बी ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग एक में ही था। देन सेक्शन सी लिटरेचर, तो हम वो ही मान के चलते हैं, लेट्स नॉट गो विद दिस। सेक्शन बी में अगर ग्रामर एंड क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग में आपका आ जाता है लेटर वगैरह एंड जो भी आपको दिया होगा। here it's written letter and analytical paragraph. Okay, so again letter वगैरह में this is for 10 marks, तो ये भी आपको स्कूल में कराया जाता है। आई डोंट थिंक इसमें आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए। देन वी हैव सेक्शन सी, लिटरेचर। अब लिटरेचर का जो सिलेबस होता है, वो सबको लगता है कि हिंदी इंग्लिश का यार कितना सारा सिलेबस है, हम इसे कैसे कंप्लीट करेंगे, 2-2 बुकें कैसे करना है, समझ नहीं आ रहा। लेट मी टेल यू दिस, इट्स वेरी इजी। इंग्लिश एंड हिंदी में तुम्हें एक चीज़ समझाती हूँ कि तुम्हें मतलब कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं तुम्हें सबसे पहले बताती हूँ। लिटरेचर के पार्ट में ओके, क्वेश्चंस वो नहीं आएंगे जो आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखे हुए हैं पीछे चैप्टर के, ठीक है, वो नहीं आएंगे। लेट मी टेल यू दिस, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे कि ये डेट पे क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, मतलब उस चीज़ को एलैबोरेट करो, ऐसा कुछ नहीं आएगा उसमें। उसमें आते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, मॉरल वैल्यूज से डिराइव जो क्वेश्चन होते हैं कि आपने इस लाइक चैप्टर से क्या सीखा, एंड उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के एग्जाम में। देर इज़ नो क्वेश्चन की लाइक ये मतलब ये एग्जैक्ट इंसिडेंट को इलाबोरेट करो या ऐसा ऐसा क्यों होता, मतलब जो पीछे क्वेश्चंस टिपिकली दिए होते हैं ना एनसीईआरटी में। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। मैं कोई एग्जांपल देखी भी तुम लोगों को बताऊंगी, बट वैसे नहीं आते, कॉन्सेप्ट बेस्ड आते हैं कि आपने उसमें से क्या सीखा। मॉरल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में। एंड अगर जैसे मैंने आपको बोला कि सैम्पल पेपर सिर्फ आपको एसएसटी साइंस और मैथ्स के नहीं करने, आपको हिंदी और इंग्लिश के भी करने हैं। क्योंकि अगर तुमने ये सब भी कुछ नहीं करा ना, अगर तुमने सैम्पल पेपर की बुक उठा ली, जैसे मैंने अभी ले रखी सैम्पल पेपर की बुक तुम लोगों को हेल्प करने के लिए, तो सैम्पल पेपर की अगर तुमने बुक उठा ली एंड उसमें तुमने समरी रीड कर ली, क्योंकि उसमें मॉरल वैल्यू भी लिखी होती है, राइट। समरी रीड कर ली एंड उसमें जो सारे एमसीक्यूज दिए, क्वेश्चन दिए, उन सबको बस रीड कर लिया। मैंने तुम लोगों को बताया मैंने कैसे किया था। मैंने लास्ट के 2-3 दिन में किया था, जो गैप डेज होते हैं उनमें किया था, एंड बहुत चिल उसमें कि कोई मतलब कोई स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं, मुझे पता है कि इंग्लिश तो हो जाएगा, एंड स्टिल स्कोर्ड 95+। तो इंग्लिश इट इज़ वेरी इजी, तुम्हें तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बच्चे इंग्लिश हिंदी में स्ट्रेस ले रहे हैं, मत लो, इट्स वेरी इजी। ओके, हर किसी के 90+ आ जाते हैं उसमें, डू नॉट वरी एट ऑल। थोड़ी सी मेहनत करोगे ना उसमें आ जाएंगे। पूरे सैम्पल पेपर उठाओ, उसमें समरीज लिखी होती हैं, वो सारी पढ़ लो, रीड मार लो, याद रखो कि इस चैप्टर में क्या हुआ था। ओके, एंड अगर तुम्हें वो याद रखने के लिए अगर वो एनिमेटेड स्टोरीज होती है ना, कि अगर तुम जैसे लेटर टू गॉड है उसका एनिमेशन डालोगे तो कुछ ना कुछ किसी ने तो बनाया ही हुआ होगा, राइट। उसमें समरी वगैरह आ जाती, तो वो सुन लो एंड उससे फिर तुम आंसर लिख सकते हो। क्योंकि ऐसे कुछ एग्जैक्ट ये नहीं होगा कि जैसे होता है ना कि इतने अच्छे से रीड करनी है एनसीईआरटी में कि बिल्कुल एक छोटे से पॉइंट का भी क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी छोटे से पॉइंट का क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं है। मॉरल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। अब देखो तुम्हारे कितने सारे चैप्टर्स हैं, इतने सारे चैप्टर्स हैं तुम्हारे इंग्लिश में।
कितने मैं गिन के बताती हूँ, 1 2 3 4 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 चैप्टर्स इंक्लूडिंग पोम्स. सो आई नो तुम लोग को लग रहा होगा ओ माई गॉड कितना सारा है, ओ माई गॉड ये तो नहीं हो पाएगा. लेट मी टेल यू दिस, मैं तुम्हें बताती हूँ कि कैसे करना है तुम्हें. ठीक है, पहले हम चैप्टर्स की बात करते हैं, पोएम की बाद में बात करेंगे. पहले चैप्टर्स की बात करते हैं. अ लेटर टू गॉड, अ वेरी सिंपल चैप्टर, अ वेरी वेरी सिंपल चैप्टर, एंड इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. नेल्सन मंडेला, आई नो इसमें थोड़ा याद करने का होता है कि ये थोड़ा सा भूल जाते हैं कि कैसे करना है, बट इसकी अगर तुम लोग समरी पढ़ोगे ना, जैसे यहाँ पे रिविजन मैप है पूरा, राइट. तो अगर तुम कोई सैम्पल पेपर उठाते हो, जैसे दिस इज एडुकार्ड का सैम्पल पेपर, मैंने उस वाले के यूज़ किए थे. ये कोई वो नहीं है, स्पॉन्सर्ड कोई वीडियो वगैरह नहीं है. मैंने ये मंगवाए थे तुम लोग को दिखाने के लिए, क्योंकि मेरे को बहुत लोगों ने बोला था, जैसे अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि फिजिक्स वाला कि कैसे है. तो मेरे को अभी चीज़ समझ आ गई थी सारे सैम्पल पेपर्स देख के कि जो अंदर कंटेंट होता है वो बहुत सिमिलर होता है. इफ़ यू गो फॉर ओसवाल, उसमें भी रिविजन मैप्स थे, थोड़े छोटे थे, इसमें ज़्यादा बड़े रिविजन मैप्स हैं. बट हाँ, रिविजन मैप्स होते हैं, समरीज होती हैं, तो दैट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द चैप्टर बेटर एंड रिमेंबरिंग इट. तो जैसे तुम ये सारे, जैसे मैं चैप्टर वाइज बता रही थी, हाँ, लेटर टू गॉड वेरी इजी, वेरी स्कोरिंग, नेल्सन मंडेला. लेटर टू गॉड से थोड़ा डिफिकल्ट बट स्टिल इजी. 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब ये सारे मुझे अभी भी याद है. तुम ये सोचो इतने इजी चैप्टर हैं. फ्रॉम अ डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, आई नो इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा, मेरे को तो पर्सनली थोड़ा अजीब चैप्टर लगता था, पता नहीं क्यों, आई डोंट नो वाई. इसमें कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस मेरे को थोड़ा अजीब सा चैप्टर लगता था. ग्लिम्स ऑफ इंडिया, म्यूजिबल द ऑटर. हाँ, तो ये सारे चैप्टर्स जो है अपनी पहली वाली बुक के, लेटर टू गॉड वाली बुक के, दीज ऑल ऑफ देम आर वेरी इजी. ओके, प्रपोजल थोड़ा लंबा चैप्टर है, आई नो, बट उसकी स्टोरी भी यार ऐसी है कि मतलब याद तो रह ही जाती है. स्टोरी तो याद रहनी है तुम लोगों को. ऐसे तुमसे ये थोड़ा ना पूछा जाएगा कि ये लाइन किसने बोली थी, कब बोली थी, क्यों बोली थी, पूरा एलैबोरेट करो. ऐसा नहीं होने वाला कुछ भी. हाँ, सब ऑथर्स के नाम, सब पोइट्स के नाम एक बार रीड करके चले जाना. नहीं, रीड नहीं, पूरा मतलब याद ही कर लेना कि किसने क्या लिखा है. ओके, सेकंड बुक पे आ जाते हैं. तो वी हैव अ टाइम ऑफ सर्जरी, वो कुत्ते वाली, द थीव स्टोरी, मिडनाइट विजिटर, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. हाँ, तो ये सारे भी दिन अगेन बहुत ईजी हैं. भोली वगैरह, भोली का आई फील लाइक भोली एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक पे है चैप्टर की. भोली में से तो आई एम प्रिटी श्योर एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा. या तो वो 6 मार्कर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें से आएगा कुछ, या 5 मार्कर में क्वेश्चन में आएगा. तो इस वाले चैप्टर को अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें विमेन एम्पावरमेंट और इस सब पे बहुत मॉरल बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो इसके बारे में थोड़ा बहुत रीड करके जाना. एंड इफ़ यू गोना जस्ट रीड द समरी ऑल्सो ना, तो उसमें भी बहुत सब कुछ लिखा होता है आगे पीछे का. अब बात होगी लिटरेचर की, चैप्टर्स की. देन वी कम टू पोएट्री. ये सारे चैप्टर तुम्हें बस रीड करने हैं एंड समरी देखनी है, दैट्स इट, हो गया. अभी के लिए तुम्हें क्या करना है, यही करना है. ठीक है, सैम्पल पेपर तो ठीक है, तुम्हारे थोड़ी बात की बात है, जब तुम्हारा सारा सिलेबस खत्म होगा. सिलेबस खत्म होने से आई मीन कि तुम्हारा एनसीईआरटी का रीडिंग वगैरह समझना, अंडरस्टैंडिंग पूरा खत्म होगा, बेसिक्स का. सो ये चैप्टर जो है, यू कैन कंप्लीट 4 चैप्टर्स ऑन एन एवरेज पर डे. मतलब अगर तुम कुछ और पढ़ रहे हो, राइट, इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग मैथ्स फॉर एग्जाम्पल, उसके सैम्पल पेपर कर रहे हो, उसके एनसीईआरटी कर रहे हो, जिसको मैंने बताया कि 5 दिन में कैसे खत्म करना है, तो उससे ब्रेक लेके यू कैन, अगर तुम्हें उससे ज़्यादा थक गए हो बट स्टिल प्रोडक्टिव रहना है, बिकॉज यू कैन नॉट वेस्ट टाइम, तो यू कैन स्विच टू इंग्लिश. इंग्लिश वेरी इजी. तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है, लेटर टू गॉड, हाँ हाँ उसने इतने पैसों मांगे थे, इतने पैसों मिले थे, ये वो तुम्हें आता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ तुम्हें आता है. तुम ये सारे जो चैप्टर्स है ना, इफ़ अगर पोइट्री हटाओ, ये सारे चैप्टर्स तुम 2 दिन में खत्म कर सकते हो. आई एम टॉकिंग अबाउट रीडिंग. एंड 2 दिन भी तो मैं ऐसे मतलब लाइक ज़्यादा बोल रही हूँ कि तुम और पढ़ाई कर रहे हो तो कर रहे हो. अगर तुम करने बैठ जाओ, अगर तुम पूरा एक दिन डेडिकेटेड टू इंग्लिश बना लो, एक दिन में ये सारा खत्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग पोइट्री. पोएम्स भी जो है ना, वो बहुत छोटी छोटी सी हैं. कितनी पोम्स हैं, 9 पोम्स हैं, एंड बहुत छोटी छोटी सी हैं, बहुत ईजी भी हैं. एंड एज सच इसमें कुछ भी लाइक मुश्किल तो नहीं है. अमेंडा की जो पोम है ना, उसमें से भी क्वेश्चन आता है. ओके, एंड डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस में से किसी एक में भी आएगा क्वेश्चन. एंड आई फील लाइक द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन से भी शायद एक क्वेश्चन आया था हमारा. सो या जो भी तुम्हें चैप्टर लग रहा है ना कि इसमें से मॉरल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, वो आएगा फिर. ठीक है, ऐसा ही होता है. नेल्सन मंडेला में से भी शायद आया था, बट देन अगेन मैंने शायद अटैम्प्ट नहीं किया था, क्योंकि वो चॉइस में था, तो मैंने उसके सेकंड वाला अटैम्प्ट किया था. आई डोंट नो, आई डोंट रिमेंबर. शायद इससे क्वेश्चन या तो प्री बोर्ड में आया था या बोर्ड में आया था, किसी एक में तो आया ही था. अगेन एज आई सेड, सैम्पल पेपर्स, बोर्ड, प्री बोर्ड इतने देने के बाद ना कन्फ्यूजन हो जाती है कि किसमें क्या आया था, कुछ याद नहीं रहता. ठीक है, ये बात हो गई लिटरेचर की. ग्रामर यू गाइज नो कैसे आता है. लेटर वगैरह तो तुम लोगों को तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ही कराएंगे, या फिर कोई प्रोफेशनल टीचर ही कराएगा. मैं तो जैसे फॉर एग्जाम्पल राइटिंग में, लेट मी गिव यू गाइस एन एग्जाम्पल, राइटिंग कैसा कुछ आ सकता है. ओके, जैसे मैं ना यहाँ पे क्वेश्चन लगा दूंगी राइटिंग का, एंड यू गाइस हैव टू अटेम्प्ट इट. ओके, तुम्हें अटेम्प्ट करना ही है, पहले मैं क्वेश्चन लगा दूंगी. ओके, एंड बाद में मैं इसका
आंसर भी भेज दूंगी, बट पहले तुम्हें ये खुद से अटेम्प्ट करना है, ओके। ये क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट करना। एंड लिटरेचर का, हाँ मैं लिटरेचर के सेक्शन में सैम्पल पेपर में तुम्हें देख के बताती हूँ। देखो एक क्वेश्चन है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर एनी वन ऑफ द टू क्वेश्चंस। ऐसा तुम लोग कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत इजी है, ओके। उसके बाद तुम्हें एक्सट्रैक्ट दिया गया है, उस पर बेस्ड दो क्वेश्चन है, उनमें से कोई एक क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। उसके बाद किस टाइप का क्वेश्चन आएगा मैं बताती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर फॉर एनी वन। अब ये पोएम पे है, तो दो पोम दे रखी हैं, कहाँ गई दूसरी, दो पोम दे रखी हैं। एक है टाइगर इन द जू, टाइगर इन द जू की 4 लाइनें दी हुई है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए हुए हैं। या फिर चॉइस में है कि अ टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन, उसका भी है, लाइक MCQ है एंड वगैरह वगैरह, 1 वर्ड क्वेश्चन। तो दिस इज़ अगेन वेरी इजी, ऐसे आएंगे। एंड सेम वे इसमें भी 2 चैप्टर्स में, लाइक इंग्लिश हिंदी का यही है कि मतलब स्पेशली इंग्लिश में सबसे ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, आप चैप्टर्स में भी चॉइसेस होती हैं आपकी। तो इस जो क्वेश्चन नंबर 6 था, एक एक्सट्रैक्ट में से, मतलब 2 एक्सट्रैक्ट में से किसी एक में करना है। तो एक था हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड द सेकेंड वन वॉज भोली। तो जो आपको ज़्यादा अच्छे से आता है उसके क्वेश्चन के आंसर आप कर दो। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि चलो मैं तुम लोगों से एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चन तुम लोगों से पूछती हूँ, जो यहाँ तक वीडियो देख रहा है यहाँ का टाइम स्टैम्प डालना एंड इस पे आंसर लिखना कि तुम्हारे हिसाब से इसका आंसर क्या है, विदाउट यूजिंग ChatGPT एंड गूगल, ओके। मैं एक क्वेश्चन दूंगी तुम लोगों को। देखो जैसे यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हैं, 1 सेकंड, 1 2 3 4 5, हाँ 5 क्वेश्चन दिया है, इनमें से कोई 4 अटेम्प्ट करने हैं, तो ऐसे कोई एक जो आपको नहीं आता वो छोड़ सकते हो। तो मैं आपको कोई एक क्वेश्चन ही दूंगी, ठीक है। सो दिस इज समराइज, नहीं ये नहीं, दिस इज इजी नहीं दूंगी तुम लोग का। थोड़ा सा इन 5 में से जो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है वो मैं तुम्हें देती हूँ कि हाउ डज द इमेजरी ऑफ द ट्रीज मूवमेंट फ्रॉम द हाउस टू द फॉरेस्ट इन द ट्रीज रिफ्लेक्ट ब्रॉडर थीम्स ऑफ लिबरेशन एंड ग्रोथ इन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। इसको मैं यहाँ लिख भी दूंगी, अब इसका टाइम स्टैम्प डाल के तुम्हें कमेंट में इसका आंसर देना है, ओके। मैं यहाँ भी मार्क कर रही हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्वेश्चन पूछा था, तुम्हें इसका आंसर देना होगा, ओके। तो मैं देखूंगी तुम्हारी इंग्लिश की प्रिपरेशन कितनी है, तुम्हें कितना याद है। एंड एक और क्वेश्चन देती हूँ। ये क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कि हाउ डज मटिल्डाज डिजायर फॉर द मटीरियल वेल्थ ड्राइव द प्लॉट ऑफ द नेकलेस चैप्टर। इसका भी तुम्हें आंसर देना होगा, अगेन मैं इसे मार्क कर रही हूँ। बाकी देखो ये हो गया, मैंने बता दिया कि 5 क्वेश्चन, इनमें से 4 करने हैं। देन अगेन 1 2 3 क्वेश्चन जिनमें से कोई 2 करने हैं। देन एक, अच्छा देन आ गया अपना 6 मार्क वाला क्वेश्चन जिसमें 2 दिए हैं, उनमें से कोई एक करना है। जैसे एक है डस्ट ऑफ स्नो के ऊपर एंड एक है एन ग्रेगरी के ऊपर, तो इनमें से कोई एक करना है 6 मार्क क्वेश्चन जो आपको आता हो। देन अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही है, 6 मार्क का कोई एक करना है। 2 ऑप्शन है, एक है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड सेकंड ऑप्शन है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इन दोनों में से किसी एक का करना है एंड देन यू आर डन विद योर क्वेश्चन पेपर। एक क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया, इतना ईजी आता है, ओके। तो तुम्हारा मेनली टाइम तो तुम्हारा राइटिंग स्किल्स में ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें तुम्हें खुद से सोचना होता है। बाकी ये सब तो तुमने पढ़ा ही हुआ है, तो तुम्हें इसमें क्या ही सोचना है, तुम्हें ऐसे मतलब लाइक याद होगा कि हाँ ये है आंसर, फटाक से लिख दिया। तो मैंने अभी तुम लोगों को एक पूरा ब्लूप्रिंट दे दिया है, पूरा बता दिया है कि किस तरह क्वेश्चन आएंगे। एंड तुम लोग को 2-3 क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिए कि तुम्हें इसका आंसर बताना है। एंड इसके बाद मैं तुम्हें आगे की चीज़ बताऊँगी तुम्हें और सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, बाय।